छठा का पहला में कि बाई बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको इसमें या तो tan या फिर cot दोनों पुट कर सकते हैं, चूँकि वह उसी फॉर्मूला में है। 1 प्लस tan स्क्वायर tan पुट कीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक हो जाता है, 1 प्लस कॉट कोसेक हो जाता है। तो दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा मान लेते हैं पुट किया, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स के स्थान पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर कॉट थीटा। अब यहाँ हो गया आपको tan इनवर्स 1 प्लस कॉट का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो गया आपको कॉट थीटा। तो tan इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या लिखते हैं, बाहर करके कोसेक थीटा लिखेंगे, रूट से आपको वर्ग भी है और वर्गमूल भी है ना, तो ये खत्म हो जाता है। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ आपको हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए पीछे हम लोग सूत्र ऐसा लिखा था कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इस जगह जो कॉट पुट किए हैं tan भी पुट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2। देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कॉस थीटा है तो हो गया थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2। ये हो गया आपको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब ये कॉस है, एक साइन बचा हुआ है ना, तो आप इसको लिखेंगे कि tan इनवर्स कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स और इस कॉट को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। पीछे भी हम लोग प्रयोग किए कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। अब यहाँ से एक सूत्र आप पढ़ रखे हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा। अब इतने के जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan है ना, tan इनवर्स tan ये हो जाएगा थीटा की जगह पर। तो आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और थीटा का मान यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया है कॉट इनवर्स है। ये हम लोग कॉट पुट कर रहे थे, ये क्या है कॉट इनवर्स। यहाँ जो है ना कॉट था, ये आपको थीटा इधर आ रहा था तो लिखाना चाहिए कॉट इनवर्स, तो लिखा गया था कॉस, तो उसको शुद्ध हो गया। अब ये हम लोग इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको पुट कर देना है हो जाएगा बाई बराबर पाई बाई 2 और एक माइनस हो गया 1/2 और थीटा का मान तो कॉट इनवर्स एक्स। अब इसी को डीसी कीजिए तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ हो जाएगी आपको पाई बाई 2 माइनस 1/2 कॉट इनवर्स एक्स। अब यू माइनस बी, डी सी ऑफ यू माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। अब आपको इसको डी सी कीजिए तो डी सी ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
एक बटा दो क्या है कांस्टेंट, डी सी ऑफ हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सी बाहर हो जाएगा, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट की डी सी जीरो, पाई बाई टू क्या है कांस्टेंट, डी सी ऑफ कांस्टेंट क्या होता है जीरो होता है, एक बटा दो। और आपको डी सी ऑफ कॉट इनवर्स याद रखना है, इसका क्या हो जाता है माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो गया वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस यानी वन बाई टू इंटू ये हो गया आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया आंसर। इसको डिवाइड कर लेंगे पता चल जाएगा। अब इसी सवाल को हम tan पुट किए थे पिछले बार, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं x बराबर आपको cot थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो y बराबर हो गया आपको cot इनवर्स वन प्लस एक्स के स्थान पर cot स्क्वायर थीटा और प्लस cot थीटा होगा। अब आपको cot इनवर्स इतने का क्या सूत्र होगा कोसेक स्क्वायर और प्लस हो गया आपको cot थीटा, सूत्र होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको cot इनवर्स रूट से बाहर वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो हो गया आपको कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, cot इनवर्स वन बाई इक्कीस का हो जाता है साइन थीटा, और ये हो जाएगी cos थीटा बटे साइन थीटा। अब वन बाई हो गया आपको साइन थीटा, लसा लीजिएगा तो हो गया आपको cot इनवर्स वन प्लस cos थीटा बटा में आ गया साइन थीटा। अब देखिए सूत्र बार बार एक ही सूत्र लग रहा है, वन प्लस कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर टू, देखिए फिर हम लोग बराबर लिख रहे हैं थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ हो गया आपको cot इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और टू साइन थीटा बाई टू आई इंटू हो जाएगी कॉस थीटा बाई टू, दो से दो कट गया, आपको कॉस से कॉस कट गया, तो cot इनवर्स कॉस बटा साइन कॉस थीटा बाई टू अब बटा है साइन थीटा बाई टू बचा हुआ, तो इसको आप लिखें cot इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट थीटा बाई टू, और यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं कि cot इनवर्स cot थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, यानी इसके जगह पर हो गया थीटा बाई टू। अब थीटा का मान लौटा दीजिए तो एक बटा दो cot इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए इसी को डी सी कीजिए आप, तो डी सी हो गया डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाई टू क्या है कॉन्स्टेंट, तो डी सी ऑफ हो गया cot इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और cot इनवर्स का डी सी पता है वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाता है, तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है डी सी ऑफ cot इनवर्स एक्स, है ना, डी सी ऑफ cot इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है, एक्स बराबर हो जाता है आपको वन बटे माइनस में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपको जो कि ध्यान देना है, ये 6 का दूसरा है, इसी तरह से है ना, वाई बराबर cot इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला जैसा ही है। तो यहाँ एक्स है तो आप cot भी पुट कर सकते हैं, tan भी पुट कर सकते हैं,
अब पुट मान लेते हैं कि आप एक्स के जगह पर हम लोग tan करते हैं, तो ये थीटा बराबर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बाई बराबर हो गया आपको कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा। कॉट इनवर्स इतना का क्या सूत्र हो गया, सेक थीटा होता है प्लस tan थीटा। फॉर्मूला हो गया सेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसे याद रखना है, मैट्रिक में भी 9वीं क्लास मैट्रिक में पढ़ोगे त्रिकोणमिति में। सेक थीटा और लिखेंगे 1/cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो कॉट इनवर्स 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। और आपको फिर सूत्र लगाएंगे कि कॉट इनवर्स 1 के जगह लिखिएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा के जगह पर हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और बटा में cos थीटा की जगह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉट इनवर्स ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बटा में आ गया आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos थीटा सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 है ना, और इंटू में हो जाएगा आपको cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इसमें देखिए आपको प्लस वाला पद कट गया। अब आगे लिखिएगा कि कॉट इनवर्स cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब बटा में आ गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इस तरह का सवाल हम लोग पीछे हल किए थे। तो कॉट इनवर्स इसमें cos थीटा बाई 2 कॉमन लेना पड़ेगा, cos थीटा बाई 2 कॉमन, तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2। चूँकि इसमें कॉमन तो है नहीं, अब जब नहीं है तो भाग पड़ेगा ही, चूँकि इसको जब गुना कीजिएगा इतना गुना इतना है और इतना गुना हुआ तो कट के वही पद रह जाएगा। उसी तरह से बटा में आपको मान लेंगे cos थीटा बाई 2 कॉमन, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 कट गया। अब आपको हो गया कॉट इनवर्स, तो 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और साइन बटे कॉस क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस, अब यहाँ देखिए कोई पर एक, यहाँ हम लोग एक समझेंगे तो एक के जगह लिखेंगे tan पाई बाई 4 और इंटू साइन बटे कॉस हो गया tan। अब यहाँ अपने मन से लिखना पड़ा या कहीं सूत्र लाना है तो लिखना पड़ा, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 आप लिख रहे हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है ना, 1 गुना tan थीटा बाई 2 उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर है जो कि हम लोग लिखते हैं y बराबर कॉट इनवर्स सूत्र आ गया tan a प्लस बी का, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 सूत्र होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए यहाँ कॉट इनवर्स यहाँ tan है तो इसको बदलना पड़ेगा, तो ये तो आप बदलना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2।
जब यहाँ थीटा बाई 2 लिखिएगा तब, और थीटा लिखिएगा तो थीटे रहेगा। तो ये हो गया आपको कॉट इनवर्स। इसको आप थीटा समझ रहे हैं, है ना। जब इसको थीटा समझ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, कॉट इनवर्स, कॉट में लिखना है। तो कॉट आपको हो गया पाई बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये टेन थीटा बराबर कॉट, जनरली हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा बाई 2 लिख दिए थे, इसलिए इधर भी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया टेन 90 माइनस थीटा, तो देखिए ना हुआ आपको क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये कॉट इनवर्स कॉट है ना। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा। अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं घेर के, तो एक ब्रैकेट इसके लिए आ गया। अब आपको ये कॉट से कॉट इनवर्स समाप्त हो गया, तो बाई बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस, ब्रैकेट तोड़िए, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 बचेगा, और माइनस हो गया आपको थीटा बाई 2। अब आपको पीछे हम लोग मान चुके थे कि थीटा बराबर लौटाना क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो आप लौटा दीजिए पाई बाई 4 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स है। अब आपको इसी को डीसी कर दीजिए, तो डीसी WR2x, यहाँ क्या हो गया, डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, यू माइनस बी, तो डीसी ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1/2 इंटू डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कांस्टेंट की डीसी क्या हो गया, 0, माइनस 1/2 टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1/, हो गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इसको हम लोग कॉट करके भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा में लेट बाई बराबर लिखना है टेन इनवर्स, ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और है आपको माइनस एक्स। तो आप एक्स की जगह पर कॉट थीटा या टेन थीटा दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए एक्स बराबर कॉट थीटा, और थीटा बराबर इस तरफ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स से एक्स हो जाएगा। तो बाई बराबर आप लिखिएगा टेन इनवर्स, छोटी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, और एक्स की जगह पर हो गया कॉट थीटा। और देखिए सूत्र हो गया, है ना, इतना बराबर क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। और ये सब बेसिक सूत्र है, मैट्रिकुलेशन का सूत्र है ना, आईएससी में भी त्रिकोणमिति का है। तो जिस तरह से डीसी में प्रयोग हो रहा है, इंटीग्रेशन में और ज़्यादा त्रिकोणमिति प्रयोग होता है, इसलिए हर हाल में आपको आद कर जाना पड़ेगा। अब इसके लिए सूत्र हो गया आपको कोसेक थीटा माइनस हो गया आपको कॉट थीटा, तो टेन इनवर्स 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, तो टेन इनवर्स 1 माइनस हो गया कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद, और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ सूत्र लग रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस जब होता है तब कॉस होता है। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस
थीटा बाई टू, 2 से 2 कट गया, ये भी कट गया, तो आपको हो गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू। अब साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, tan, तो आप लिखेंगे बाई बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, और यहाँ फॉर्मूला हो जाता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा, तो इसको लिखेंगे थीटा बाई टू। अब थीटा का मान लौटा दीजिए, तो बाई बराबर आपको क्या हो गया, थीटा का मान लौट के 1/2 कॉट इनवर्स एक्स। अब इसी को डीसी करेंगे, तो डीसी डब्ल्यू R2x डी बाई डी एक्स बराबर 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो डीसी ऑफ हो गया कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि डीसी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, इसलिए 1/2 को बाहर कर लिए। और डीसी ऑफ कॉट इनवर्स का क्या हो जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर आपको -1/2 और कॉट इनवर्स का ये हो गया, अब माइनस इसका आगे लगा दिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर आपको ये पुट करने के लिए है, ध्यान देना, एक्स बराबर कॉट भी पुट हो सकता है, tan भी हो सकता है, दोनों पद हो सकता है। तो आपको कॉट पुट कर दिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा, और यहाँ से आपको हो गया कॉट थीटा, कोसेक बराबर 1 साइन, इसको तोड़ दिए, एलसीएम लिए, अब इतने का भी सूत्र, इतने का भी सूत्र, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, tan, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर थीटा होता है, तो थीटा बाई थीटा का मान लौट गया, इसका डीसी आपको सूत्र याद रखना है ना, तो इस प्रकार से इसको रिवाइज कर लीजिए, सूत्र सब याद हो जाएगा। साल नंबर चौथा है ना, छठा का चौथा है, तो इसमें भी आपको देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो या तो कॉट या तो फिर tan पुट कीजिए, तो पुट हम लोग x बराबर tan थीटा करते हैं, तो कॉट भी करके आप बना सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे हो गया आपको tan थीटा, और यहाँ फार्मूला आ रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा, तो लिख लेंगे tan इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा, तो tan इनवर्स सेक थीटा को लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एलसीएम लीजिए, तो हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपको कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए सूत्र लग रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये देखिए अभी साइन थीटा का इसके पहले ग्राम भी लगाया गया था, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना, तो आप लिखेंगे बाई इजकल टू tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटाम हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब इस सवाल नंबर 6 का 5 में दिया हुआ है बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आप या तो देखिए साइन भी पुट कर सकते हैं, कॉस भी पुट कर सकते हैं, तो जनरली यहाँ कॉट है तो आप कॉस पुट कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर कॉस बटा साइन आएगा ना तो कॉट हो जाएगा, और जैसे हम साइन करते हैं पुट एक बार बदलना पड़ेगा, लेकिन उत्तर सेम ही आती है, तो आपको क्या करना है कि पुट एक्स बराबर कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स के जगह हो गया कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर तो फॉर्मूला आपको पता है बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो बाई बराबर हो गया आपको कॉट इनवर्स कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो गया। और ये तो आपको सूत्र पता है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो बाई बराबर आपको थीटा आ गया और थीटा का मान लौटा दीजिए कॉस इनवर्स एक्स। अब इसी को क्या करेंगे, डीसी कर देंगे। ये हो गया आपको डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ हो गया कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो कॉस इनवर्स का डी सी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, हाँ कॉस में देखिए माइनस होता है, ये छूट जाता है। जो सी से शुरू होती है उसकी डी सी माइनस होती है, देखिए छूटता है ज़्यादातर। कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन और कॉस का एक ही लिखिए माइनस सी से शुरू वाला, है ना। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। आपको पुट खाली करना है क्या है, कॉस थीटा एक्स बराबर कॉस थीटा पुट कर देना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस बटा साइन कॉट हो गया। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, थीटा का मान लौटा दिए डीसी हो गई ना। तो आपको आगे देखें, हिसाब नंबर आपको छठा है, tan इनवर्स एक्स बटा, है ना, √a² माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह का व्यंजक में आपको बताया गया कि x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा, दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। अब इसको आप बटा में ले आइए तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर x बटा a और थीटा का मान निकाल लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगा लास्ट में, x बटा a। अब आपको यहाँ पर वैल्यू को रखिए tan इनवर्स x के जगह पर a साइन थीटा √a² और x के जगह पर यहाँ रखेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए पूरे स्क्वायर हो जाएगा। तो a² साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब आपको हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा बटा, देखिए a² कॉमन है रूट से के अंदर, तो a² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ लिखिएगा tan इनवर्स a साइन थीटा और यहाँ क्या है a² रूट से बाहर हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिक सूत्र है ना, कॉस स्क्वायर थीटा मैट्रिक में आप पढ़े, ये से कट गया। तो tan इनवर्स बच गया आपको साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और ये भी आप पढ़े साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और ये तो आपकी फॉर्मूला बार बार लिखेगा जा रहा है ना। बाई बराबर क्या लिखिएगा, इतना बराबर थीटा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा का मान लौटा दीजिए, है ना, पहले निकाला गया था। तो साइन इनवर्स x बाई a। अब इसी को क्या करेंगे डीसी, तो dCW/2x, तो डीसी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x और डीसी ऑफ हो गया साइन इनवर्स x बाई ए। देखिए एंगल में x बाई ए है तो विथ रिस्पेक्ट टू वही होगा, यानी लिखना पड़ेगा आपको डीसी ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए और विथ रिस्पेक्ट टू x बाई ए। अब जिससे आप डिवाइड किए उससे क्या कीजिएगा मल्टीपुल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको साइन इनवर्स का डीसी क्या हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो सूत्र आपको याद रखना चाहिए डीसी ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x के जगह पर क्या है x बाई ए है तो इसी का होल स्क्वायर और 1/x बाई ए है तो ये क्या है कांस्टेंट, तो 1/ए बाहर हो जाएगा सी यू की तरह। तो डीसी ऑफ x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला पढ़ चुके डीसी ऑफ सी यू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो c क्या हो जाता है बाहर और डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू x होता है।
ठीक। तो कहने का मतलब है कि आपको सब सूत्रार्थ रहना चाहिए। अब इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो 1/लसा लीजिएगा ना, ऊपर अलगे होगा एक्स स्क्वायर, नीचे अलगे होगा घात के नियम से। तो 1-x² और यहाँ हो गया 1/a। एक्स का डीसी तो बहुत पहले से 1 होता है, मैंने पहले से होता है कि मैंने बहुत बार प्रयोग हो चुका है ना। डीसी ऑफ क्या हो जाता है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 1। अब यहाँ पर a² एलसीएम लिया जाएगा, तो 1/√a² माइनस x² बटा क्या हो जाएगा, a² है ना, और इंटू 1/a। अब ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा आपको √a² माइनस x² है ना, और बटा में आ गया a। चूँकि ये पूरा रूट में है तो वर्ग भी है और वर्गमूल है, तो ऊपर में तो रह जाएगा, चूँकि 2 पद है, नीचे में तो a² है ना, तो √a² का मतलब a, क्योंकि a पर पावर क्या है 2। अब वर्गमूल का मतलब 1/2, कट के कितना हो गया a, ये हो गया इंटू 1/a। a से a कट जाएगा, आपको 1 बच गया, यही आंसर हो गया a² माइनस x² है ना, ये आ गया आपका आंसर। तो इसको आपको ध्यान क्या रखना है, ये पुट करने वाला कि x बराबर ये साइन थीटा पुट करना है, बाकी तो फिर सरल कर देना है ना। तो इस प्रकार से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 38 है, y बराबर 2 tan x बटे tan प्लस cos x। इसका क्या करना है, फाइंड dy dx निकालना है, फाइंड dy dx। तो इसको आप वर्ग कर दीजिए, ऊपर अलग वर्ग नीचे अलग, तो y बराबर आपको 2 दूनी 4 हो गया tan² x बटे tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a b होल पर पावर m, तो a पर पावर m अलग, b पर पावर m अलग होता है ना। ये दोनों पर पावर है, a बटा b पर पावर m, तो a पर पावर m अलग, b पर पावर m अलग। अब हम लोग डीसी लगाएंगे, तो आपको सूत्र लगेगा डीसी ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपको v² v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी सी कीजिए, तो डी सी w/2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर 4 तो कांस्टेंट है, चूँकि क्या सूत्र होता है डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी बाहर हो जाता है, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है, तो 4 बाहर हो जाएगा, और डी सी ऑफ हो गया आपको tan² x बटे tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना। अब उसके बाद इसको डी सी के लिए ये ई हो गया, ये भी हो गया, ये ई हो गया और ये भी हो गया, तो 4 tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप लिखिएगा tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी सी ऑफ tan² x माइनस tan² x इंटू डी सी ऑफ tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। आपको समझ रहे हैं सूत्र, u/v तो हो गया यहाँ v² v है ना, और डी सी ऑफ u ऊपर वाला माइनस u, तो ये ऊपर वाला tan², और फिर डी सी ऑफ v, तो ये v नीचे वाला नहीं, नीचे वाला का हो गया होल स्क्वायर, यह u v है, फिर v हो जाता है, तो ये नीचे वाला ही जम करते हो गया, और डी सी ऑफ u ऊपर वाला, अब माइनस क्या है, फिर u है, तो ऊपर वाला u है ना, इसको हम लोग u कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं v, तो हो गया आपको u और डी सी ऑफ v।
अब आपको इसको डीसी करना है, तो लिखिएगा बराबर 4, ये तो दो दूनी 4 आप लिख सकते हैं, tan x प्लस cos x पर पावर क्या हो जाएगा 4। अब ये ज्यों का त्यों tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और जिस पर पावर होता है उसी का रिस्पेक्ट में होती है सूत्र, यानी डी सी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्या होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। इधर देखिए डी सी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो आपको क्या है n पावर गुना में आ गया और एक घट गया, तो विथ किस पर पावर है tan पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू tan होगा, क्योंकि tan स्क्वायर x किसका फंक्शन है tan x का, है ना, फंक्शन और फंक्शन के अनुसार। अब जिससे भाग हुआ उससे गुना होगा, तो tan x विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस हो गया आपको tan स्क्वायर x। और फिर इसमें आपको क्या करना है, ये जिस पर पावर है उसका रिस्पेक्ट होगा, तो आपको यह हटेगा नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं डी सी ऑफ हो जाएगी tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू tan x प्लस cos x, जिस पर पावर है उसी के सापेक्ष होना है, और इनटू, है ना। अब इनटू के लिए आपको ये भागा पड़ा तो गुना होगा, तो डी सी ऑफ tan x प्लस cos x और विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पद यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, है ना, यहाँ लिखा है उसकी हमारे पास जगह कमी है। अब आप लिखेंगे 4 और इसको जो कहता हूँ tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, फिर पावर का डीसी क्या हो जाएगी 2 tan x, है ना, पावर गुना में आ गया, जैसा कि अभी एक सूत्र पर बगल में बताया गया कि पावर गुना में आ जाता है, पावर गुना में आ गया और फिर पावर घट गया, है डी सी ऑफ एक्स पर पावर n की तरह, और tan x का डीसी क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया, और माइनस हो गया आपको tan स्क्वायर x, फिर पावर गुना में आ जाएगा, तो 2 इंटू, है ना, ये जो पावर है ये आपको पावर गुना में आ जाएगा, तो 2 tan x प्लस cos x, और फिर इसकी डीसी tan का डीसी क्या हो जाएगा इंटू में sec स्क्वायर x और cos x का डीसी, cos का डीसी माइनस sin x, और ये हो गया आपको बटा में tan x प्लस cos x पर पावर 4। अब देखिए कॉमन है ना, 2 tan x कॉमन है, ये तो 4, देखिए 4 जो है ना पूरे में बाहर है, वहाँ लिखाने पर गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको यहाँ से tan x प्लस cos x और 2 भी कॉमन है ना, तो ये आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ आप लिखिए डी वाई डी एक्स इजकल टू 4 और कॉमन में हो गया 2 tan x प्लस cos x कॉमन, तो एक तो बच जाएगा ना यहाँ से tan x प्लस cos x बच गया, और ये दो तो कॉमन हो गया, और आपको बच गया tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये बच गया, ये तो कॉमन हो गया, और इंटू sec स्क्वायर x माइनस sin x, ये बच गया, और बटा में हो गया आपको tan x प्लस cos x पर पावर 4, ये आपको पावर घट जाएगा यानी कट जाएगा। अब ये तो गुना में है तो 4 दूनी 8 हो गया, और इसको आप गुना करके आप लिखिए, तो आप गुना करके लिखेंगे तो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और प्लस cos x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x, इसको भी गुना कर दिए, माइनस tan स्क्वायर x, इसको भी गुना कर देते हैं sec स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस
tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये बटा में हो गया आपको tan एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। अब ये पद आपको कैंसिल हो जाता है, तो इसको आप काटिए। अब आपको कुछ सूत्र लग रहा है ऐसा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उत्तर मिलाने के लिए ऐसे तो उत्तर लिखना हो जाता, लेकिन उत्तर आपको मिलाना है। तो ये 8 यहाँ से, अब इस दोनों पद में देखिए कि tan x कॉमन है, तो आप tan x कॉमन ले सकते हैं, इसमें है, तो tan x कॉमन। अब यहाँ से एक बच गया आपको cos x। आइए देखिए, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स, 2 बार, है ना। और माइनस यहाँ से वो तो प्लस हो गया। अब यहाँ से एक तो कॉमन ले लिया tan x, तो एक ही tan x है, और इंटू क्या है साइन एक्स, और बटा में आपको आ गया tan x प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। और देखिए सूत्र लग रहा है कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर 1 होता है, तो इतने का मान क्या हो गया आपको 1, है ना। और जो बचा वही उत्तर हो गया 8 इंटू tan एक्स, और यहाँ इसका मान 1 तो बच गया सेक एक्स, इतना बराबर क्या हो गया 1, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर 1, तो सेक एक्स बच गया और ये पद बच गया, तो ये हो गया आपको tan एक्स इंटू साइन एक्स, और बटा में क्या आ गया tan एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। ये आपको उत्तर हो गया। थोड़ा बड़ा हिसाब है, इसको अपने स्वयं दोहराएंगे।